लगातार एमबीबीएस कॉलेज और सीटों में इजाफा होना, एनएमसी बिल का पास होना, न्यू काउंसलिंग प्रोसेस का स्टार्ट होना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दिखा रहे हैं कि 2022 का आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेट वाइज हम कट ऑफ देखने वाले हैं। राउंड वन में आपका क्या कट ऑफ रह सकता है, तो यहाँ पे एनालिसिस एकदम सटीक किया गया है और लंबी रिसर्च के बाद आपको कट ऑफ बताया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी स्टेट का कट ऑफ देखने वाले हैं, क्या कट ऑफ रह सकता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए, राजस्थान स्टेट का कट ऑफ हमेशा से डेंजर जोन में रहा है। भले ही एक रिसर्च में सामने आया है कि सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में ही सीटें इंक्रीज करी जा रही हैं 2022 में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एनालिसिस और जो डाटा निकल के सामने आया है, अनरिजर्व कैटेगरी के लगभग अगर 628 मार्क्स हैं तब वो सेफ जोन में अपने आप को समझ सकता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे 622 के समथिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में राजस्थान में रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी ए कैटेगरी और ओबीसी बी कैटेगरी। तो देखिए, राजस्थान में अगर आपके 627 मार्क्स हैं ओबीसी ए कैटेगरी के थ्रू, तो आप सेफ जोन में हैं। और ओबीसी बी कैटेगरी में अगर आपके 621 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी की। तो देखिए, एससी कैटेगरी में अगर 537 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और एसटी कैटेगरी में अगर आपके 524 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की। सो देखिए, 2022 में महाराष्ट्र में अगर आपके 581 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे यूआर कैटेगरी से। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कुछ भी डेटा साफ नहीं है, सो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की मैं बात नहीं करूंगा महाराष्ट्र में। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की महाराष्ट्र में। तो अगर आपके 572 के लगभग मार्क्स आ जाते हैं ओबीसी में तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी में 491 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और एसटी कैटेगरी में 354 मार्क्स ओनली आपको चाहिए है तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट की। तो देखिए, उत्तराखंड में 582 प्लस अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आपके मार्क्स आते हैं या इतना स्कोर है आपका तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। यहाँ पे मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 580 हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। सेफ जोन बता रहा हूँ मैं कि इतने मार्क्स है तो फिर आपका क्लियर ही है कि आपका फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। ये उत्तराखंड में अगर आपके 372 प्लस ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर 545 प्लस आपके मार्क्स आते हैं तो हो जाएगा आपका। और एससी में 412 प्लस और एसटी में 459 प्लस। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे कि सर आप कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे लो बता रहे हैं। ये एकदम सटीक एनालिसिस है जो कि 17 लाख विद्यार्थियों के सर्वे के बाद यहाँ पे पता लगा है। तो इसको आप समझ के चलिएगा कि यही सटीक कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ और आप रिजल्ट के दिन इसको मिला भी लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ में 560 प्लस यूआर कैटेगरी में अगर आपके आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और गाइस, आप किस राज्य से हैं और कितने आपका स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे भी एक डाटा सामने निकल के आता है कि स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स निकल के आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर हम बात करें तो 518 प्लस अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब इसके बाद बात करेंगे हम ओबीसी में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर ओबीसी में 557 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में आपको चाहिए 445 प्लस और एसटी में चाहिए 339 प्लस। तो अगर 339 प्लस एसटी कैटेगरी से है आपका तो आप सेफ जोन में हैं छत्तीसगढ़ में। करने वाले हम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर वेस्ट बंगाल का भी बता दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आपके अगर 574 प्लस मार्क्स हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे डाटा है नहीं। बात करेंगे हम ओबीसी ए कैटेगरी। तो ओबीसी ए कैटेगरी की अगर आपके 570 प्लस मार्क्स हैं तो आपका आराम से वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। और 563 प्लस है तो ओबीसी बी कैटेगरी को भी यहाँ पे सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी। तो देखिए, एससी कैटेगरी में 460 प्लस आपको मार्क्स चाहिए वेस्ट बंगाल से तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और एसटी कैटेगरी के लिए सिर्फ 243 मार्क्स ही यहाँ पे चाहिए है और सेफ जोन में वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं हरियाणा। तो देखिए, हरियाणा भी डेंजर जोन में आता है। हरियाणा का भी कट ऑफ अच्छा खासा हाई जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी। तो अनरिजर्व में 616 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में आपके लिए यहाँ पे कम से कम 611 प्लस मार्क्स चाहिए है तब जाके आपका हरियाणा में होगा। तो कैटेगरी है बीसीए और बीसीबी। तो देखिए, बीसीए के 578 प्लस
और बीसीबी के 602 प्लस अगर मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे एससी कैटेगरी से, तो 540 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हरियाणा से कोई कैंडिडेट देख रहा है तो एसटी का सटीक डाटा एनालिसिस नहीं हो पाया था, तो आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता सकते हैं कि हरियाणा में एसटी का कट ऑफ क्या रह सकता है। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश, तो देखिए एमपी में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, तो 667 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो सेफ जोन में है। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस तो 662 प्लस, ओबीसी के लिए 666 प्लस, यहाँ पे हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए तो 439 प्लस, और एसटी के लिए आपके 316 प्लस। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपका कट ऑफ रह सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम कर्नाटका स्टेट की, तो कर्नाटका स्टेट में हमने रैंक ली है क्योंकि यहाँ पे सटीक एनालिसिस नहीं निकल पा रहा था नंबर से, तो रैंक आपको बता देते हैं। अगर आपकी 48,288 रैंक है तो अनरिजर्व कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे डेटा है नहीं। ओबीसी की बात करें तो 58,415 रैंक है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे हम यहाँ पे कर्नाटका में एससी रैंक की, तो 1,45,000 प्लस अगर आपकी रैंक आती है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी का यहाँ पे डाटा था नहीं, तो आप एसटी का कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे हम पंजाब, तो पंजाब में देखिए 16,864 प्लस अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से रैंक आ जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो 29,817 रैंक के लगभग अगर आपकी है तो पंजाब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे हम एससी कैटेगरी, तो 1,22,000 के ऊपर अगर आपकी रैंक आती है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी 2 लाख प्लस रैंक है अगर इनकी, तो आराम से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करने वाले हम भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य की, तो यूपी। तो यूपी के लिए देखिए 610 प्लस अगर आपके यहाँ पे मार्क्स आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस में 606 प्लस मार्क्स आपको चाहिए तब सेफ जोन में रहेंगे। ओबीसी में भी 606 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तभी सेफ जोन में आप माने जाएंगे। एससी में 457 प्लस और एसटी में 265। गाइस अगर आपको इस चार्ट की पीडीएफ को डाउनलोड करना है और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो बस आपको गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा स्टडी नोट्स पीजे एंड स्टडी मटेरियल ऑफ हिंदी मीडियम। इस पे आपको करना है क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे न्यू अपडेट आएगा नीट यूजी कट ऑफ यूआर, तो इस पे आपको कर देना है क्लिक। इसको करेंगे आप क्लोज, नीचे आएंगे सबसे, तो यहाँ पे देखिए चार्ट की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और देख लेते हैं हम किस प्रकार से आपका चार्ट डाउनलोड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप इस चार्ट